चलो देखो ध्यान से, अब एक चीज़ और समझ लो। पूछता है ना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो इसे कहते हैं मैप में पूरब, इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर और इसे कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर। सबसे पूरब वाला जो पॉइंट है ना, इसको वालांगू कहते हैं। क्या कहते हैं? वालांगू। क्या नाम है? वालांगू। सबसे पूर्वी पॉइंट वालांगू, सबसे पूर्वी पॉइंट वालांगू, वालांगू, वालांगू। देखो यहाँ ये पूरब में इसलिए है क्योंकि अरुण का आंचल, अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए इसका नाम है। अरुण माने होता है सूर्य और आंचल यानी उसका आना। सबसे पहले भारत में कहाँ सूर्य का उदय होता है? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, जापान को उगते हुए सूर्य का देश। ऐसे ही भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? अरुणाचल। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। तो ये सबसे पूरब में इसके कौन है जानते हो? वालांगू। सबसे पूर्वी पॉइंट वाला, पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक, सर क्रीक। सबसे पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक। ऊपर में इंदिरा काल, ऊपर में इंदिरा काल, नीचे में इंदिरा पॉइंट यहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ, यहाँ है कन्याकुमारी। अगर कहेगा स्थलीय सीमा से तो कहेंगे कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्या। याद करो जब आपको पढ़ा रहे थे तो नेहरू जी ने कहा था या किसी ने कहा था कि अगर कोई घटना कहीं दूसरी जगह हुई, कश्मीर में किसी हुई घटना का कन्याकुमारी को दंड क्यों? जब असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था? स्थगित किया गया था, वापस ले लिया गया था। याद है? तो याद होगा। तो यानी पूरब वाले को पश्चिम, ऊपर इंदिरा काल। फोन कैसे करते हो? कान से। तो ऊपर है इंदिरा काल, इंदिरा काल। और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, ये है इंदिरा पॉइंट और इसका नाम कन्याकुमारी। आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु भारत का, तो वालांगू। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है, सबसे उत्तर में इंदिरा काल और सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी, लेकिन स्थलीय सीमा से। लेकिन ये कह दे सबसे दक्षिणी बिंदु और समुद्री सीमा से, तो इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये समुद्री सीमा से। क्लियर? अब आपको दिक्कत होगा क्या? अब भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये भी बता दिए ना। अब हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा, थोड़ा बहुत जानकारी हो गई होगी। क्लियर है कि नहीं? भारत के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो गया। अब देखो हम पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, फिर पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र, उसके बाद तटीय मैदान और फिर पढ़ेंगे द्वीप, फिर पढ़ लेंगे क्या? द्वीप। इतना पढ़ लोगे तो पूरा भारत खत्म। कैसे? जब हम लोग मैप में पर्वत पढ़ेंगे तो सारे पर्वतों को देख लेंगे। जैसे केटू गाडविन आस्टीन क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पर्वतों की श्रेणी है। हिमालय ना, हिमालय को भी चार भाग में ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो हिमालय की श्रेणियाँ। अब इसको बांट लेंगे। उसके बाद आएगा मैदान, और मैदान में भी तीन, उच्च भूमि का मैदान, मध्य भूमि का और दक्षिणी भूमि का, निचली भूमि का मैदान ना। उत्तरी माने ऊपरी भूमि का मैदान, मध्य भूमि का मैदान और निचली। तो इस तरीके से फिर पठार पढ़ लेंगे। पर्वत और पठार में अंतर देख लेंगे। पर्वत नुकीला होता है, पठार थोड़ा सपाट होता है। पठार जो होता है कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे तट। ये अगल बगल के जो तट हैं, जो समुद्र के किनारे होता है उसे तट कहते हैं। नदी के किनारे को घाट कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी आदमी मुर्दा फूकने के लिए जाता है, मरे हुए इंसान को, तो घाट के पास जाते हैं कि तट के पास? क्योंकि नदी है अगल बगल तो कहते हैं ना घाटे जाते हैं। तो घाट, तो समझ गए? घाट। घाट और तट में बहुत अंतर है। ये तट ना एक बैग खाल नहीं रहेगा, एक बैग गड्ढा नहीं रहेगा, और जो तट घाट है वो एक बैग। इसीलिए नदी में लोग कहते हैं नहाइए लेकिन बचा के नहाइए। क्यों? क्योंकि एक बैग क्या आ सकता है? गड्ढा। अचानक से एक ही जगह गड्ढा हो जाएगा, पता चला उसी में घुस गए। नहा रहे हो, थोड़ा सा आगे गए, अभी एकदम इतना था पानी, आगे गए घप से क्या हो गए? घुस गए ना। हाँ, एक तुरंत का तुरंत इतना रहेगा, 1-2 फीट रहेगा, तुरंत 5 फीट गप से घुस जाओगे
ना, क्योंकि वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, अचाक से गड्ढा मिल जाएगा और उसमें घुस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी और कभी कभी पैर भी फट जाए। आप जाना कभी नहाने, कभी गंगा जी जाना ना, देखना थोड़ा दूर जाओगे ना, एक बैग गड्ढा मिल जाएगा, एक बैग, और फिर आप पैर ऐसे रखते रहोगे, सरक जाओगे कप से ना, तब फट उठ जाएगा। उसमें नीचे वो कंकड़ पत्थर भी रहता है, बड़ा खतरनाक, चीर लेगा, समझ गए। तो ये समुद्र के किनारे को क्या कहोगे? तट, और नदी के किनारे को घाट। समुद्र के किनारे को तट और नदी के किनारे को घाट। उसके बाद हम पढ़ लेंगे द्वीप। क्या पढ़ लेंगे? द्वीप। इतना 5 चीज़ अगर पढ़ लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट, ठीक। और इसी में हमको पढ़ना है, बताओ पर्वतों पर लंबे पेड़ होंगे कि छोटे? छोटे होंगे, क्योंकि पर्वत पे लंबे पेड़ टिक ही नहीं पाएंगे, पलट जाएंगे। मैदान में उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा होगी, नदी, क्योंकि नदियाँ बह रही हैं, अगर नदी बह रही है तो अपने साथ क्या लाएगी? मिट्टी। तो मिट्टियों को भी हमको मैदान में पढ़ लेना है, मिट्टी कितने प्रकार का है। यहाँ अब बताओ, यहाँ पाया जाने वाला पशु जो होगा वो मैदान में पाए जाने वाले पशु की तरह होगा कि अलग होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होगी, जितना ऊंचाई बढ़ेगा ठंड ज़्यादा रहे, क्योंकि पर्वतों पे ठंड रहता है। तो जो ठंड वाले प्रदेश में रहेंगे जानवर, वो क्या होंगे? हाँ, उनके शरीर पर बाल होंगे, याक जैसे हो गया ना, उनके शरीर पर बाल। जो यहाँ मैदानी क्षेत्र में होगा उनके शरीर पर उतना बाल नहीं होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र पे होगा उनमें पत्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि पत्ती गिरेगा तो जम जाएगा, बर्फ़ गड़बड़ हो जाएगा। उनमें नुकीले क्या पाए जाएंगे? कांटे, जैसे नागफनी है ना। या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो ना, जिनमें पत्तियाँ किसका रूप बदल लेंगी? कांटे का, जीरोफाइटिक हो जाएंगे। क्यों? अगर पत्ती रहेगा तो एक तो उनके पास क्या कम है? पानी। वैसे ही मरुस्थल में पानी कम है, और अगर पत्तियाँ रहेंगी तो आपको पढ़ा दिए हैं बायोलॉजी में कि वाष्प उत्सर्जन करती हैं पत्तियाँ। तो ज़्यादा अगर पत्ती रहेगा तो पानी की कमी वैसे ही है, धूप पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो वाष्प उत्सर्जित हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर राजस्थान में मान लो है, राजस्थान में क्या है? मरुस्थल। तो मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि, ऐसी भूमि जो मर गई है, यानी पानी की वजह से मरी हुई भूमि को मरुस्थल कहते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पाए जाने वाला जो पेड़ पौधा होगा, यहाँ जो जानवर होंगे वो क्या होंगे? अलग होंगे। यहाँ ऐसा जानवर पाया जाएगा जो कम पानी पीकर ज़्यादा समय तक चल सके या स्टोर कर सके, जैसे ऊँट है ना, ऊँट है। यहाँ के पेड़ पौधे जो होंगे जैसे बजरी है, मोटे अनाज होंगे, ज्वार बाजरा, जिसको पानी की कम आवश्यकता हो। धान यहाँ होगा? नहीं होगा। तो आप समझ गए, यानी हमको इसी में सब कुछ पढ़ लेना है। हमको इसी में क्या पढ़ लेना है कि यहाँ की मिट्टी क्या होगी, यहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, यहाँ का जानवर कैसा होगा, यहाँ का खान पान कैसा होगा, यहाँ की फसलें कैसी होंगी, कृषि भी यहीं में आ जाएगा। ये इस तरीके से पढ़ लोगे। और तट में भी, यहाँ तट में जो रहेगा हमेशा, यहाँ की लकड़ियाँ जल्दी सड़ेंगी नहीं, इसीलिए इन लकड़ियों का क्या बनेगा? नाव, क्योंकि तट पे हमेशा क्या रहेगा? समुद्र का पानी लगा रहेगा। यहीं पर ये लंबे होंगे, यहाँ वाले वृक्ष क्या होंगे? लंबे होंगे, और लंबे इनका फल बहुत ऊंचाई पे, नारियल हो गया ना। तो ये सब हमको सब कुछ पढ़ लेना है अच्छे से। समझ गए कैसे कैसे क्या है? यानी हमको पर्वत के विषय में पढ़ लेना है, पर्वत के बारे में, उसके बाद मैदान पढ़ लेना है, उसके बाद पठार पढ़ लेना है, उसके बाद तट पढ़ लेना है, फिर द्वीप। इस तरीके से इतना पढ़ लोगे तो आपका कंप्लीट। तो पांचों हम भाग लिख दें। सबसे उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, देखो ये पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर? तो उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक चीज़ छूट गया, अगर भारत का पूछेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ना, तो बता देना 3214, और यहाँ से यहाँ तक 2933। तो पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम विस्तार 2933, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, 3214। लिखें कि लिख लोगे? क्लियर? हेडिंग अब बताओ कितने भाग में बांट के पढ़ोगे? 5। कितने भाग में? 5। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे क्या? उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा पढ़ लेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद तीसरा पढ़ लेंगे पठार। चौथा पढ़ लेंगे तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप, और द्वीप के बाद मरुस्थल थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मरुस्थल में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि। इस तरीके से ये मैप है, और मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। जैसे देखो
यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल। ये बेल्ट ऐसा है जो गंगा नदी का है, यहीं पर गंगा नदी आती है। तो गंगा नदी आ रही है, इस वजह से यहाँ पर पानी की सिंचाई का व्यवस्था बढ़िया रहेगा। तो सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया रहेगी तो जनसंख्या भी बढ़िया रहेगी। सिंचाई बढ़िया तो उपज बढ़िया, माने पैदावार बढ़िया होगा। पैदावार बढ़िया होगा तो जनसंख्या भी बढ़िया होगी। ठीक, तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ से नदियाँ आके गुजरेंगी। ठीक, और नदी का टॉपिक आपको देखना हो पूरा डिटेल में तो पूरा अच्छे से अपलोड है। ठीक, देख सकते हो आराम से बैठ के, आप पूरा नदियों के विषय में पता है, कौन कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ क्या है, कामेत क्या है, नंदा देवी क्या है, यमुनोत्री क्या है, गंगोत्री क्या है, सब कुछ डिटेल में है। और किसको कब क्या नाम दे देंगे पूरा डिटेल में पढ़ा है, आप देख सकते हो खूब अच्छे से। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले, ये आपको समझ में आ गया ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, पूरब से पश्चिम विस्तार क्या है। पूरब से पश्चिम बताओ, उत्तर से दक्षिण 3214, 3214। क्लियर। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, अक्षांशी विस्तार, इसका अक्षांशी विस्तार देखो, यहाँ से देखो 68 डिग्री, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, देशांतर। ये देशांतर कहलाता। ऐसे ऐसे जो लाइन खींचा जाता है ग्लोब में ना, देखो ग्लोब बनाया तब थोड़ा सा आपको क्लियर करें। ये ग्लोब में देखो, ये जो खींचा जाएगा, ये जो ऐसे ऐसे खींचा जाएगा लाइन ना, ये इसे क्या कहते हैं, अक्षांश। और ये जो खींचा जा रहा है तो देशांतरी विस्तार, यानी भारत तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में लाओ, इधर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बताओ, देखो ये देखना सही आ रहा है कि नहीं। ये अब बताओ, ये भारत की स्थिति है। तो भारत का जो अक्षांशी, ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, देखो अभी खींचे हैं वहाँ, ऐसे ऐसे क्या कहला, अक्षांश। और ऐसे ऐसे, तो अक्षांशी विस्तार देखो, यहाँ से कितना डिग्री दिया है, देखो 8 डिग्री दिया होगा, कितना, 68 डिग्री। देखो अक्षांशी विस्तार यहाँ से 68 डिग्री, 68 डिग्री। अक्षांश वाला देखना, अक्षांश ये, हाँ ये ऐसे देखो, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट। और नीचे वाला, हाँ ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 8 डिग्री 9 मिनट ना, 8 डिग्री। तो ये वाला अक्षांशी विस्तार है। अक्षांश मतलब समझ रहे हो ना, ये अक्षांश रेखाएं देखो यहाँ खींची गई हैं। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा को क्या कहते हो, 0 डिग्री। ये देखो 0 डिग्री है, 0 से ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री यहाँ आ जाएगा कर्क रेखा, और 23 के भी ऊपर है। तो 23 के ऊपर अब जाओगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे मान क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ वाला जो आएगा, यहाँ वाला, ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला कहलाएगा 37, क्योंकि देखो यहाँ पर 45 है, तो 45 से कम है, तो 37 डिग्री 6 मिनट ये ऊपर वाला हिस्सा होगा। और नीचे वाला हिस्सा देख लो, यहाँ 8 डिग्री, कितना, 8। तो अब बताओ, भारत ऐसे ऐसे करके कैसे ढका है, यहाँ से देखो, अब भारत यहाँ देखो, इस तरफ कितना है, 37 डिग्री। देखो 36 यहाँ है, ये दिख रहा है 36 ना, थोड़ा सा ऊपर देखो और है ये, तो यानी कितना डिग्री, 37। और नीचे देखो कितना डिग्री, 8 डिग्री। मिला, दिख गया, यहाँ 8 डिग्री और यहाँ 36 है, थोड़ा सा ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऐसे ऐसे भारत को बंद करने वाला क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर और नीचे 8, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे 8। तो अक्षांश, इसे क्या कहोगे, ऐसे ऐसे जो बटा है अक्षांश। तो अक्षांशी विस्तार क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री। अब ऐसे ऐसे भी तो होगा, ऐसे ऐसे देशांतरी विस्तार। तो देखो देशांतर में यहाँ पर ऐसे बटा है, देखो 80, 84, 88, 92, यहाँ देखो 36, यानी ये वाला कितना, देखो इस तरफ से 68 डिग्री 7 मिनट, और ना 68 डिग्री 7 मिनट, देखो ये है कितना, 68 डिग्री। देखो 68 डिग्री लिखा है वहाँ, देखो दिख रहा है 68 डिग्री, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। 7 मिनट क्यों, क्योंकि थोड़ा सा देखो ये कट गया है लाइन, और उधर होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये किधर, पश्चिम, और इधर ये पूर्वी। पूरब में कितना, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री पूर्व। क्लियर, खूब अच्छे से क्लियर हो गया।
97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7, और ऐसे 37 डिग्री 6 मिनट और ऐसे नीचे 8। तो हम लिख दें क्या बना के, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बता दे रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे भारत के ऊपर वाला और नीचे वाला अगर देखोगे तो यहाँ वाला कितना 37 डिग्री 6 मिनट, मिनट को ऐसे दिखाते हैं, और नीचे 8 डिग्री, और ऐसे ऐसे अगर देखोगे देशांतरी तो 68 डिग्री 7 मिनट और इधर 97 डिग्री 25 मिनट, कितना 25। ठीक, ये है भारत की स्थिति। अब देखो भारत अगर देखोगे ना तो ऐसे बना है, ये कैसा है चतुष्फल की, भारत का ये कैसा है चतुष्फल की। क्लियर, तो ये भारत की बेसिक जानकारी थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के 5 भाग को। पहले पर्वत पढ़ लेंगे, फिर मैदान पढ़ लेंगे, फिर पठार पढ़ लेंगे, फिर द्वीप पढ़ लेंगे, फिर तटीय मैदान पढ़ लेंगे। ठीक, उतार लो। देखो हम लिख दे रहे हैं, मैं फटाके जो जो बताए हैं आपको लिख दे रहे हैं। ठीक, आपके पास पढ़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप कहोगे कहाँ है। देखो पहले ये देख लो, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले देश बचपन में MBA, बचपन में ये म्यांमार बांग्लादेश। ठीक, म्यांमार बांग्लादेश, बचपन में MBA, B से बांग्ला। सबसे ज़्यादा सीमा इसी का लगता है ना, भारत की सीमा से लगने वाले देश। तो कौन लगेगा, ब से च से चीन, चीन, भारत चीन, ऐसे लिखना। भारत के पड़ोसी देश बचपन में MBA, ठीक, भारत के स्थल से लगने वाले। ठीक, तो ब से बांग्लादेश स्थल से लगता है, च से चीन स्थल से लगता है, प से पाकिस्तान स्थल से लगता है, न से नेपाल स्थल से लगता है, न में से म्यांमार स्थल से लगता है, न में क्या था साइलेंट, म से ब से भूटान, ब से भूटान, तो भूटान भी स्थलीय है। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा सा लगता है। ठीक, तो अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA कितने देश, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, भारत का कुल स्थलीय विस्तार जो है 15,200, 15,200 ना, 15,200, और समुद्री तटीय या तटीय 6100, और अगर इसको भी मिला लिया जाएगा तो 7516.5, 7516. अगर हम कहें तटीय तो तटीय में केवल 6100, लेकिन कुल तटीय तो इसको भी जब शामिल कर लोगे ना, वैसे तो 6100, लेकिन अगर हम इसको भी शामिल कर लेंगे तो इस 7516.5 किलोमीटर। ठीक, समझ गए, 7516.5। तो अब हम पूरा लिख दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट, जैसे आपको मिल जाए जो हम बताए हैं, कोई दिक्कत ना हो ना, खूब अच्छे से। भारत का नाम कैसे कैसे भारत पड़ा आपको पता ही है। देखो भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 3287 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, भारत का ये है। दूसरा, इसमें भारत का पूरब से पश्चिम, ये भारत को मान लो ऐसे बांट लो, ये पूरब, पूरब में भारत के है वालांगो, क्या है वालांगो ना, या किवीथू इसी को कहते हैं, किवीथू, किवीथू। ठीक, ये पश्चिम में है सर क्रीक, गुजरात के पास सर क्रीक ना। ऊपर है उत्तर पूर्व में, उत्तर में कौन है, इंदिरा काल, इंदिरा काल ना, और नीचे है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन अगर ये कह दे भैया कन्याकुमारी, अगर ये कह दे कि पूरा समुद्री सीमा को भी मिला लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, इंदिरा पॉइंट मिलेगा आपको अंडमान निकोबार। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में ना, अंडमान में। एक चीज़ और जान लो,
अगर पूरब से उत्तर से दक्षिण पूछेगा कितना चौड़ा है ये चौड़ाई, तो कितना, उत्तर से दक्षिण 3214 वर्ग किलोमीटर ना, किलोमीटर स्क्वायर। और ऐसे हाँ ये और ये 2933 ठीक, 2933 कि अब समझ गए पूरब से पश्चिम विभाजन क्या है, उत्तर से दक्षिण विभाजन क्या है, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट। और अगर समुद्री सीमा कह दे तो भारत का स्थलीय विस्तार 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलो। अब अगर समुद्री कह दे तटीय, तो तटीय हो जाएगा कितना, 6100, तटीय 6100। अगर कुल कह दे, कुल कह दे, तीसरा कुल कह दे, कुल तटीय, तो कुल तटीय में आ जाएगा 7516.5, 7516.5 किलोमीटर ठीक। बोलो और लिख दें, अब सही है ना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये भारत कैसा है, चतुष्फलकीय है। चौथा, भारत कैसा है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ना, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय कर दो, कोणीय ठीक, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय, कोणीय ठीक। ये और क्या आपको बता दिए, सबसे पूर्वी बिंदु बता दिए, पश्चिमी बता दिए, उत्तर दक्षिण, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको बता दिए ना। तो अक्षांश देशांतर तो वहाँ समझा दिए, यहाँ दिखेगा भी नहीं ना, अभी लिखे थे। और बस भारत के सीमा पर अभी आपको लिख ही दिए थे, भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश, बचपन में MBA, बचपन में MBA ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो इतना, अब तो उतार लो।